हाँ बच्चों, आज हम लोग चेक करेंगे इस टॉपिक को, यूज ऑफ बाइनोमियल थ्योरम इन मैट्रिसेस। तो बाइनोमियल थ्योरम में मैट्रिसेस का कैसे यूज करेंगे भाई। बाकी हम लोग क्या पढ़ते थे 12th क्लास में, तो पढ़ा हुआ हमने। उधर हम लोग चेक करते थे बाइनोमियल थ्योरम जो है वो मैट्रिसेस में नहीं अप्लाई होता था। जैसा कोई हमें पूछता था a प्लस बी का होल स्क्वायर, भाई ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, इसका होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उधर हमने किया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला कर रखा था हमने उधर। अब जेई मेन और एडवांस के लिए मेरे को ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ लेना है। बाइनोमियल थ्योरम का कैसे यूज करोगे, उसमें एक ही प्रॉपर्टी बनेगी, एक ही कंडीशन आएगी बाद में, तो उसको देखते हैं कैसे कैसे लाएंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ये किस तरह से करते थे, इसको आप दो बार लिखते थे, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, फिर आपस में मल्टीप्लाई करते थे इनको, तो ये लिखते थे। और हमें पता होता था ये दोनों इक्वल नहीं होते थे, मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, तो ये इक्वल तो होता नहीं था। तो हम लोग सीधा कह सकते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम जो है वो यूज नहीं होता था मैट्रिसेस में। अब देखो जैसे ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये तो इसके इक्वल है ना, ये इसके इक्वल है। और कह सकते हो इसको नॉट इक्वल टू दिस रिजल्ट, नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। भाई ए बी और बी ए बराबर नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। अब देखते हैं क्या इस पे बाइनोमियल थ्योरम था। इधर 1 आ रहा है, 2c0, ठीक है भाई, 2c0, ए स्क्वायर बी 0, ठीक आ रहा है। इधर देखते हैं, अभी 2c1, 2 आना चाहिए, 2 तो है ही नहीं, इसका मतलब बाइनोमियल थ्योरम वो तो फेल हो रहा है। तो मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन में जब इंडेक्स हम लोग इसको देते थे कोई पावर, उस पर कभी भी मेरे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई नहीं होता था मैट्रिसेस में। लेकिन अब इसका कैसे यूज करेंगे बाइनोमियल थ्योरम का मैट्रिसेस में, तो हम लोग देखते हैं। अगर मेरे को ऐसा कभी भी गिवन है, ऐसा अगर तुम्हें गिवन है कभी भी, भाई मेरे को गिवन है इफ a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, भाई ये गिवन है। देखो इफ लिखा है मैंने, मतलब ये गिवन है, मेरे को पहले से गिवन है कंडीशन, देन क्या होगा। और सिमिलरली अगर इस प्लस की जगह माइनस कर दूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, भाई होता नहीं, इन जनरल नहीं होता है, बाइनोमियल थ्योरम तो अप्लाई नहीं होता इसमें। अभी मैं इंडेक्स 2 के लिए देख रहा हूं, बाइनोमियल थ्योरम इंडेक्स 2 के लिए चेक करते हैं। अगर 2 के लिए मेरे को दो मैट्रिसेस का होल पावर 2, और वो फार्मूला मेरे को दे रखा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, भाई ये बाइनोमियल एक्सपेंशन दिख रहा है पावर 2 के लिए। ये क्या दिख रहा है, 2c1 है ना, इधर 1 आ रहा है, तो 2c0, भाई इधर 2c0 1 दिख रहा है मेरे को, ए स्क्वायर b0, 2c1 a1 b1, 2c2 b2, तो ये मेरे को बाइनोमियल एक्सपेंशन दिख रहा है। इधर भी मेरे को बाइनोमियल एक्सपेंशन दिख रहा है। तो अगर मेरे को गिवन है, भाई जनरल होता नहीं, अगर कोई मेरे को बोले ए और बी मैट्रिसेस के लिए हमेशा इक्वल होगा, जिस मर्जी मैट्रिक्स को लेट करो, कभी नहीं होगा। लेकिन ये इक्वल कब होगा, क्वेश्चन है कि ये फार्मूला कब रेडी होगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन इस पे कब अप्लाई होगा। तो उसके लिए हम लोग अगर चेक करें तो देखते हैं मैट्रिसेस में a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, और हम लोग इसको कहते थे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। अब मेरे को गिवन है, देखो इन जनरल अगर कोई पूछा तो मैं इसका वैल्यू मैट्रिसेस में a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये इसका वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। और पता है इसको 2ab ये सेम नहीं होगा, क्योंकि मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, तो ये इक्वल नहीं होता था, इसको नहीं कह सकते। तो इसका मतलब ये जो है इस पर बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई नहीं होता, अभी थोड़ी देर पहले बोला मैंने। तो अब लेकिन मेरे को जो गिवन है, क्वेश्चन की कंडीशन है कि ये 2ab है, ये इक्वल है, मतलब ये रिजल्ट इसके बराबर है, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो इसके इक्वल होता है, लेकिन मेरे को गिवन है ये इसके इक्वल, तो
तो ए स्क्वायर बैलेंस है, बी स्क्वायर भी बैलेंस है, इधर 2ab है, इधर ab और ba है। तो मैं कह सकता हूं इसका मतलब अगर मेरे को कभी भी a प्लस बी का होल स्क्वायर इसके इक्वल दे रखा है तो मैं कह सकता हूं उस केस में ab इक्वल टू ba होगा। तो ये तभी पॉसिबल है व्हेन ab इक्वल टू ba। भाई चेक कर सकते हो, देखो अगर इस ba को ab से रिप्लेस कर दो तो ab प्लस ab 2ab आ जाएगा। तो ये रिजल्ट जो है वो ये बन सकता है कब, जब ab ba के बराबर होगा भाई। तो ये मेरे पास कंडीशन होनी चाहिए। अगर कभी भी मेरे को कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन का फार्मूला पावर 2 पावर 3 पावर 7 पावर 100 के लिए कभी भी मेरे को दे तो मेरे को ये ध्यान देना है उसमें एक ही कंडीशन काम करेगी, ये ए बी बी ए के इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, अगर ऐसा कुछ पूछे सेकंड वाला, तो उस केस में a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर भाई होता है ना ये। लेकिन इन जर्नल में कभी नहीं होगा भाई, बाइनोमियल थ्योरम तो अप्लाई नहीं होता मैट्रिसेस में, है ना। इसका अगर रिजल्ट चेक करें क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ये होगा। अब मेरे को पता है ये दोनों तो इक्वल है नहीं, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, मैट्रिसेस मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, तो ये तो इक्वल नहीं होगा। तो इसको मैं माइनस 2ab नहीं बोल सकता। लेकिन अब मेरे को गिवन है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये जो रिजल्ट है वो कह रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर इसके इक्वल है, मतलब ये रिजल्ट मेरे को इसके बराबर दे रखा है। तो बोलो ये कब पॉसिबल है, जब आपका ab और ba जो है ab और ba इक्वल होगा। सोचो अगर ba को रिप्लेस कर दूं ab से, भाई सेम कंडीशन यही, अगर ba को रिप्लेस कर दूं ab से तो माइनस ए बी माइनस 2ab आ जाएगा। तो ये याद रखो इसके लिए भी सेम कंडीशन होगा, देन तो इसका भी सेम, देन ए बी इक्वल टू बी। ये देखो अभी क्या चीज मेरे को समझ आ रही है, अगर बाइनोमियल थ्योरम मैट्रिसेस पे काम करेगा, वैसे इन जनरल करता कभी नहीं आएगा मैट्रिसेस का n पावर के लिए कभी अप्लाई नहीं होता, मतलब कुछ केसेस के लिए तुम लोग अप्लाई कर सकते हो, इन जनरल सारे मैट्रिसेस के लिए अप्लाई नहीं होगा। तो कंडीशन क्या है मेरे पास, ये बाइनोमियल थ्योरम तभी अप्लाई हो सकता है अगर ए बी बी ए के बराबर होगा। देखो बाइनोमियल थ्योरम पावर 2 के लिए, ए बी पावर 2 के लिए, अगर पावर 3 के लिए मेरे को दिया होता तो इधर क्या होता है, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, भाई 4 टर्म्स होती। तो क्यूब के लिए अगर वो भी मेरे को इक्वल दिया होता तो उसके लिए भी सेम कंडीशन होता। तो मैं कह रहा हूं पावर 10 भी मेरे को दिया होता उसके लिए भी अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन दे दे तो ए बी इक्वल टू बी ए। तो ये कंडीशन है, बाइनोमियल थ्योरम को कभी भी मैट्रिसेस में यूज करना है तो याद रखो तुम्हें हमेशा मैट्रिसेस मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव लेना होगा। अगर कम्यूटेटिव लोगे तो तुम्हारा बाइनोमियल थ्योरम जो है उसको यूज किया जा सकता है मैट्रिक्स में। तो ये कंडीशन है। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखाता हूं, क्या क्वेश्चन उसने पूछा है तुम्हारा आईआईटी के अंदर। तो मैं इधर लिख रहा हूं, इफ a प्लस बी का होल nc 0 an nc 1 nc 2 plus so on ncn is 0 से लिखो ही नहीं, bn। तो ये क्वेश्चन है, ये मेरे को दे रखा है इफ a प्लस बी इंडेक्सिस का n दे रखा है अभी, तो ये सारा मेरे को गिवन है इसके बराबर है। देन ए ऑप्शन ए बी इक्वल टू बी ए, बी ऑप्शन ए स्क्वायर इक्वल टू बी, बी स्क्वायर इक्वल टू ए, नन ऑफ दीज। अभी एक बच्चा देखता है भाई बाइनोमियल थ्योरम, वो डर जाता है पहले ही, कहता है इसको क्वेश्चन को ही छोड़ दो। तो मैं तुम्हें ये बोलूंगा सिर्फ एक रूल को अप्लाई कर लो। इसके लिए ट्रिक क्या है मेरे पास, मैं अभी एक ट्रिक आपके सामने बना दी। अगर कभी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन मेरे को दिखता है दो मैट्रिसेस के ऊपर, बाइनोमियल एक्सपेंशन वो अप्लाई कर रहा है ना। तो अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन मेरे को कभी भी दिखे कि मैट्रिसेस में बाइनोमियल एक्सपेंशन दे रखा है, ये देखो a प्लस बी का अगर 2 लेते हो
इसमें 2 पुट करते हैं, 2c0 2c1 2c2, तो ये फार्मूला मेरे को दिखेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a2 2ab प्लस बी स्क्वायर, वो फार्मूला दिख रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले किया, वो कब पॉसिबल होता था, व्हेन ab इक्वल टू ba। तो ये याद रखो, अगर इंडेक्स कुछ भी दिया है, मैं तो n लिख रहा हूं, अगर पावर 9 के लिए दे दिया जाए 9c0 से 9c9 तक, तब भी ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है। तो ये ध्यान देना, अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन का जेई मेन एडवांस के अंदर कोई भी क्वेश्चन अगर पूछे कि कोई भी मैट्रिसेस पे बाइनोमियल एक्सपेंशन मेरे को गिवन है और तुम्हें चूज करना है कि वो कब पॉसिबल होगा, तो वो मेरा ये ऑप्शन होगा। वही एक्सप्लेन कर चुका हूं इसको, पावर 2 करके हमने चेक किया था, ए बी बी ए के बराबर होता है। तो याद रखो, पावर 3 आए, 9 आए, 100 आए, कुछ भी पावर आए, अप टू n कुछ भी आए, तो उसके लिए अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन मेरे को इक्वल दिया है मैट्रिसेस में, कहता है बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई हो रहा है, तो उसमें एक ही कंडीशन है, यही कंडीशन मेरे को याद रखना है, ए बी बी ए के इक्वल है। और ये ध्यान दो, मैट्रिसेस बाइनोमियल एक्सपेंशन को तभी अलो करेगा व्हेन ए बी इक्वल टू बी ए होगा।